वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एचआरएसबी एजुकेशन एंड मोटिवेशन। साथियों, शिक्षक स्थानांतरण नीति को लेकर दंपत शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं, जो कि उनके जनपद को लेकर के जो है संशय बना हुआ है कि क्या पति पत्नी के स्थानांतरण में क्या आधार रहेगा। ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं, सोच समझ करके आवेदन करना है। और देखिए क्या है दंपत शिक्षकों के लिए, पति पत्नी शिक्षकों के लिए आवेदन का प्रारूप। दोस्तों, शिक्षक स्थानांतरण नीति दंपत शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों के बारे में देखते हैं। शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है, जो विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए आवश्यक है जो दोनों शिक्षक हैं और स्थानांतरण के लिए आवेदन करने पर विचार कर रहे हैं। और कुछ साथियों के जो हमारे YouTube चैनल के कमेंट्स बॉक्स में उनके कमेंट्स भी आ रहे हैं कि उनके पति या पत्नी में से दूसरे विभाग में वो कार्यरत हैं, अध्यापक नहीं हैं, अन्य विभाग में कर्मचारी के रूप में हैं। तो साथियों, यहाँ बता देना चाहे जो स्थानांतरण नीति आई हुई है वो सिर्फ पति पत्नी वे शिक्षा में जुड़े हुए अध्यापकों के लिए ही है और परिषदीय विद्यालयों में जो कार्यरत हैं। और क्या है पूरी स्थिति, सोशल मीडिया पर वायरल और अधिकारियों के हवाले से साझा किए जा रहे संदेश में दंपत शिक्षकों को बेहद सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। कौन कौन से बिंदु है साथियों, आइए ध्यान से देखते हैं। सोच समझ करके आवेदन करें। महानिदेशक महोदया श्रीमती मोनिका रानी जी, निदेशक श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी जी और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद श्री सुरेंद्र तिवारी जी के हवाले से यह कहा गया है कि यदि पति पत्नी शिक्षक हैं और उनका सामान्य जीवन व्यवस्थित चल रहा है तो उन्हें आवेदन करने से बचना चाहिए। अब ऐसी क्या स्थिति है कि उन्हें आवेदन करने से बचना चाहिए, ये जो है दर्शाया गया है। देखिए, स्थानांतरण का आधार क्या रहेगा, किस प्रकार से स्थानांतरण होंगे। यदि कोई एक भी आवेदन करता है, पति पत्नी में से यदि कोई एक भी आवेदन करता है तो स्थानांतरण की प्रक्रिया में यह देखा जाएगा कि किस जनपद में शिक्षक छात्र अनुपात कम है। ये शासनादेश का पॉइंट है साथियों। यदि कोई एक भी आवेदन करता तो स्थानांतरण की प्रक्रिया में यह देखा जाएगा कि किस जनपद में शिक्षक छात्र अनुपात कम है, किस जनपद में। उसी आधार पर पति या पत्नी को उस स्थान पर भेजा जाएगा जहां आवश्यकता अधिक है। तो साथियों, ये आप स्पष्ट हो गए होंगे इन बिंदुओं के साथ कि जिस जनपद में शिक्षक छात्र अनुपात कम है उसी जनपद में जो है जहां आवश्यकता है वहीं भेजा जाए। मान लीजिए जिस जनपद में आपने आवेदन किया है उस जनपद में नहीं है तो हो सकता है कि किसी और जनपद में भी आपका स्थानांतरण हो सकता है। सरकारी आदेश जियो की पुष्टि। इस संदर्भ में हुई बातचीत में स्पष्ट किया गया है कि सरकारी आदेश के अनुसार प्रक्रिया इसी तरह संचालित होगी। निष्कर्ष निकल करके क्या आ रहा है साथियों, दंपत शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन भरने से पहले अपनी वर्तमान स्थिति और स्थानांतरण के बाद की संभावित परिस्थितियों का भली भांति आकलन कर ले, क्योंकि सरकारी नियमों के तहत स्थानांतरण उस स्थान पर किया जा सकता है जहां शिक्षकों की आवश्यकता है, न कि इच्छा के अनुरूप। तो ये साथियों जो निष्कर्ष के बिंदु हैं, सभी बिंदुओं को ले करके तो ये निचोड़ निकल करके आ रहा है। इसलिए आप अपना निर्णय स्वविवेक अपने दिमाग से लें कि आपकी परिस्थितियां क्या बन सकती हैं और वर्तमान स्थिति क्या है, उसी आधार पर अपना आवेदन आप करें। साथियों, इसी प्रकार के अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।